बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। घर में मैंने बनाए थे चपली कबाब, जिसकी रेसिपी बेहद आसान है जी। आप लोग भी घर में ख़ुद से बनाकर इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत इजी है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है। उसके साथ मैंने रायता बनाया था। आप ये रायता बनाए तो अपनी जो आपका चपली कबाब है उसका मज़ा दुबाला हो जाएगा जी। ये रेसिपी बहुत आसान, बहुत ईजी है जी। आप लोग घर में बनाए, बाज़ार से मिलने वाले चपली कबाब से कहीं बेहतर बनेगी। मैंने ले लिया चिकन का कीमा, जो कि मैंने चॉपर में 2 दफ़ा इसको चॉप कर लिया था। और ये देख सकते हैं आप कि बिल्कुल इसके अंदर कोई लम्स नहीं है, कोई चिकन के पार्ट नहीं है, बिल्कुल बारीक सा कीमा है। अच्छा, कीमा करने के बाद आपने इसको फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए ज़रूर रखना है, ताकि थिक हो जाए थोड़ा। जो इसका पानी वगैरह है वो बिल्कुल इसके अंदर ना जम जाए। अच्छा, उसके बाद आपने एक बाउल लेना, उस बाउल में आपने अपने चिकन को ट्रांसफ़र कर लेना है। ये प्याज आप देख रहे होंगे, प्याज कितने ड्राई हैं, चॉप किए हुए हैं। इन प्याज़ों को मैंने ना कपड़े के अंदर डाल के बहुत अच्छे से निचोड़ लिया था, और वो पानी मैंने अपने बालों के लिए संभाल के रख लिया है। वो पानी बालों में आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद मैंने टमाटर लिया, टमाटर को मैंने चॉप किया। चॉप करने के बाद उसका पानी मैंने निकाल लिया। उसके बाद सब्ज़ मिर्ची हैं और हरा धनिया है और पुदीना है। ये मैंने इसके अंदर डाले हैं। अच्छा जी, उसके बाद जाएगा इसमें ये गार्लिक पेस्ट है जी, ये चिली फ्लेक्स है, हाफ़ टी स्पून। जो चीज़ आप बना रहे हैं ना, ये गरम मसाला है, अजवाइन है, मैं पहले आपको मसाले बता दूँ, चाट मसाला है, सुरख मिर्च है, तिक्का मसाला है, साथ में कुटा भुना ज़ीरा और धनिया है जी, ये दरदरा कुटा हुआ है, और नमक हस्बे ज़ायक़ा। अच्छा जी, मेरे पास था कीमा तकरीबन 3 पाव। आपने ये तमाम चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जितना आपको पसंद हो। मसाले मैंने आपको बता दिए हैं, आपने अपने हिसाब के मुताबिक इसमें मसाले डालने हैं। तमाम मसाले डालने के बाद आपने हाथ की मदद से इसको कर लेना यकजान, क्योंकि ये ठंडा कीमा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इसको बाइंड करते हुए, मिक्स करते हुए। लेकिन आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना। उसके बाद आपने यहाँ हाथों को ग्रीसी कर लेना है, ऑयली कर लेना है। उसके बाद आप जितना बड़ा पेड़ा ये बनाएंगी, बाउल बनाएंगी, उतनी अच्छा आपका चपली कबाब बनेगा। ठीक है। उसके बाद आपने हाथों की मदद से इसको फ्लैट कर लेना है और एक गोल सी राउंड सी शेप दे लेनी है, वरना तो चपली कबाब की कोई शेप तो नहीं होती, जैसा मर्ज़ी आप बना लें। उसके बाद मैंने लिया एक टमाटर, क्योंकि मैंने चाह रही थी कि जैसे मार्केट में मिलता है वैसे आपको बनाना बता दूं। यहाँ पे मैंने लगा लिए टमाटर। टमाटर लगाने के बाद मैंने तवे पे डाला है ऑयल। ऑयल आप देख सकते हैं, मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला। उसके बाद भी आप जब डाल दें तवे पे, तो हाथ की मदद से या किसी उसके मदद के स्पैचुला की मदद से इसको ना फ्लैट करें थोड़ा सा, और ताकि जितना बारीक होगा उतना क्रिस्पी बनेगा। यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ पलट लिया। अब यहाँ पे क्योंकि टमाटरों का पानी होगा, यहाँ पे अच्छे से आपका चिकन को गला देगा। जैसे टमाटरों का पानी ख़त्म होगा, हम इसको दोबारा बनाएंगे, दूसरी तरफ पलटेंगे, और पलटने के बाद जी ये तकरीबन 8 से 10 मिनट के अंदर आपके यम्मी से चपली कबाब घर पे और साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन तैयार हो चुके हैं। बहुत जल्दी झटपट आपके मेहमान आए, आप वैसे एज ए स्नैक्स इसको इस्तेमाल करें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपके घर वाले उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।